हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट करी थी कि रिगार्डिंग अंडर 19 कैसे खेलें एंड ऑल। तो एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि सर बॉल पर फोकस कैसे करें, एक वीडियो आप बना दीजिए, उस पर आप एक रिक्वेस्ट है आप हमारी। तो बॉल पे फोकस कैसे करें, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हम बॉल पे फोकस कर क्यों नहीं पाते? कभी सोचा है? हम बॉल पे क्योंकि क्रिकेट जो हम खेल रहे हैं ये पूरी ऐसी गेम है जो एक बॉल के पीछे पूरी गेम चलती है ना। एक बॉल के पीछे 11-12 लड़के या जितने भी लड़के खेल रहे होते हैं वो एक बॉल के पीछे पूरी गेम चल रही होती है ना। तो हम ऐसा क्यों होता है कि हम सिर्फ एक बॉल पे ध्यान नहीं दे पा रहे कि 2-3 बॉल तो हमें खेलनी नहीं है, या फिर 2-3 बॉल पे तो हमें ध्यान देना नहीं है, हमें सिर्फ एक बॉल पे ध्यान देना है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? कभी सोचा है? मैं बताता हूँ क्यों होता है। कभी मेंटली अपने आप को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना थोड़ा सा। कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में जाते हो, या तो आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो या फिर उस सिचुएशन से आप कंट्रोल हो सकते हो। मतलब या तो आप उस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो या फिर उस सिचुएशन में क्या हो रहा है उससे आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 ओवर में 60 रन बनाने हैं और मेरा स्ट्रेंथ है मैं कवर्स पे छक्के अच्छे मारता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं कवर्स पे छक्के अच्छे मारता हूँ और मुझे 3 ओवर में 60 रन बनाने हैं और मैं ट्राई कर रहा हूँ आड़े मारने का। तो यहाँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ? जो सिचुएशन मेरे ऊपर आई, जिस सिचुएशन में मैं खेल रहा था, उस सिचुएशन में मैंने अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान ना देके मैंने कुछ ऐसा किया जो मैं बेस्ट नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि आप सिचुएशन से इन्फ्लुएंस हो गए, आप अंडर प्रेशर क्रैक हो गए। अब इसी को थोड़ा अलग फॉर्म में लेते हैं। मैं कवर्स पे अच्छा खेलता हूँ और मुझे 60 रन चाहिए 3 ओवर में, और मैं कवर्स पे छक्के मार रहा हूँ या चौके मार रहा हूँ, रन्स निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। हो सकता है मैं रन्स ना बना पाऊँ, हो सकता है मैं अपनी टीम को ना जिता पाऊँ, बट मैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेला, है ना। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि मैं वो कर पाया जो मेरी स्ट्रेंथ थी और जो मैं करना चाहता था, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कंट्रोल ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना, आप एक रात पहले या फिर फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिस पे जा रहे हो और आपने सोचा कि आज मैं प्रैक्टिस पे एक काम करूँगा कि मैं ध्यान दूंगा सिर्फ बॉल पे। मैं जितनी भी बॉल्स मैं प्रैक्टिस पे खेलूँगा, मैं हाथ से बॉल देखूँगा, लगते हुए फील करूँगा एंड कहाँ जा रही है उधर देखूँगा। तो मैंने सब कुछ ऐसा प्लान किया, बट मैं प्रैक्टिस पे गया और प्रैक्टिस पे वो चीज़ मैं भूल गया। ऐसा हुआ है? मैं 100% कह सकता हूँ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है और शायद कभी कभी अभी भी होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ना जो चीज़ मैंने सोची है प्रैक्टिस पे वो चीज़ मैं कर पाऊँ। मैं सिचुएशन में क्या हो रहा है प्रैक्टिस पे 2 लोग 10 लोग मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से ध्यान भटका रहे हैं, या फिर ध्यान नहीं भटका रहे, आप जनरल बात कर रहे हैं, बट जब मैं अपनी बैटिंग कर रहा हूँ, जब मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान सारा का सारा उधर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, बजाय कि मेरे साथ क्या हो चुका है, बजाय कि अभी तक मैं कैसी प्रैक्टिस करता आया हूँ। ये सब साइड रख के मुझे आज क्या करना है, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं, जो मैंने अभी तक बोला। इतना सब कुछ बोलने के बाद कभी मैं एक छोटा सा पॉइंट टच करूँगा योगा से। योगा में ना एक बड़ा ही पॉपुलर चीज़ है जिसे हम पॉपुलर कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं, एक योगा का एक पार्ट है जिसे हम धारणा बोलते हैं। धारणा का मतलब होता है 1 पॉइंटेड फोकस, और 1 पॉइंटेड फोकस आप अपने ऊपर काम करके इम्प्रूव कर सकते हो। इसके मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं, साधनाज होती हैं, ये जो भी आप कह सकते हो, मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो 1 पॉइंटेड फोकस।
जैसे मैं किसी को अगर योगा कराता हूँ तो हम कोशिश करते हैं बॉडी से जितनी टाइटनेस हो सके, हठा योगा से, फिजिकल फॉर्म ऑफ योगा से, आसन प्राणायाम से जितनी टाइटनेस है बॉडी में एक्यूमुलेटेड, वो गायब हो जाए, ताकि मैं बैठूं तो मेरा ध्यान जहाँ मैं लगाना चाहता हूँ वहाँ लगे, ना कि मेरे शरीर में यहाँ वहाँ इधर उधर लगे, है ना। एक कॉमन इंग्रेडिएंट है, एक कॉमन चीज़ है जो लोग ज़्यादा अच्छा बॉल पे ध्यान दे पाते हैं, वो पता है क्या है? वो ये है कि मेरे साथ क्या हो चुका है या फिर मेरे साथ क्या हो रहा है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है सिर्फ वो बॉल देखना। कोई मुझे क्या बोल रहा है, कोई मुझे कौन सी बॉल डाल रहा है, कोई मुझे कितने रन बनाने हैं, मेरी टीम को कितना स्कोर पहुंचाना है, मुझे डजंट मैटर। मैटर क्या करता है? दैट वन बॉल। अगर मैं वो एक बॉल पे अपना 100% फोकस डाल दूं और ऐसे ही 50, 60, 100 बॉलें खेल जाऊं तो मैं 100 से 200 रन आराम से बना दूंगा। आज की क्रिकेट में वो है कि कोई भी बैट्समैन कितना भी स्लो खेलता हो, वो रन बॉल तो खेलता ही है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से खेलते हो, अपना ध्यान दे के खेलते हो, वो जो जिसकी मैंने बात करी धारणा, अगर आप वन पॉइंटेड फोकस से खेलते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपना बेस्ट ऑफ द एबिलिटी पे अपना गेम खेल पाओगे। हो सकता है कुछ दिन अच्छे नहीं होते, कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, बट मैं अपने प्रोसेसेस पे ध्यान दे रहा हूँ, बट मैं उन चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ जिन चीज़ों पे मुझे ध्यान देना चाहिए और जो चीज़ें मैंने सोची हुई हैं, तो मैं सिचुएशन कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यार या तो मैं गेम चला सकता हूँ या फिर मैं गेम चलने दे सकता हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ, या तो मैं गेम चला सकता हूँ या फिर मैं गेम चलने दे सकता हूँ। गेम चलने देने का क्या मतलब है? कोई मीडियम पेसर बॉल डाल रहा है, कोई स्पिनर बॉल डाल रहा है और वो मुझे एक सर्टेन तरीके से बॉल डाल रहा है। उसका गोल है मुझे कि वो 5 रन पर ओवर या 4 रन पर ओवर डाल के निकल जाए साइड से। हाँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे इसको नहीं निकलने देना और इसको मैं ज़्यादा रन निकाल सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको रन बनाने का, कि मैं 6, 7, 8 रन कैसे इसको निकाल लूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गेम मैं चला रहा हूँ। तो गेम आपको चलाना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली ना, बहुत मतलब अभी से 3-4 दिन पहले मैं एक मैच खेल रहा था। मैच में हम लोग फील्डिंग कर रहे थे पहले और मैं कीपिंग कर रहा था और मैं कप्तान भी था। तो क्या हुआ कि सामने वाली टीम बहुत अच्छा खेल रही थी और DDCA लीग का हॉट वेदर था, तो नॉकआउट्स चल रहे थे, हारते ही बाहर। हाँ, तो सामने वाली टीम बहुत अच्छा खेल रही थी और वो लोगों ने 355 कुछ रन बना दिए। एंड मतलब उस वक्त तो मुझे लगा कि यार 355 रन है, मतलब अच्छा खेलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक्स क्या कहते हैं? बेसिक्स कहते हैं आप मेरिट पे खेलो, चाहे जो भी हो जाए। अपना बेस्ट ऑफ द एबिलिटी आप तभी खेल सकते हो जब आप मेरिट पे खेलोगे। तो मैंने लड़कों को पता है क्या बोला? मैंने लड़कों को बोला, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मतलब टेंशन वेंशन मत लो, बिंदास खेलने जाएंगे। हम गेम को छोटा करते हैं, जो कैसे करेंगे? हम 350 रन चेस कर रहे हैं, 350 से ऊपर रन चेस कर रहे हैं 40 ओवर में, इसको डिवाइड कर दो। 20 ओवर में 190 या फिर 20 ओवर में 180 रन चेस करने हैं। 180 डुएबल है, इसको और छोटा कर दो। 10 ओवर में 90, 10 ओवर में 90। हमारे लड़के 10 ओवर में 120 रन, 130 रन बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जैसे ही मैंने बोला ना 10 ओवर में 90 और ऐसे 4 मैच, तो उनको लगा है यार ये तो कुछ स्कोर ही नहीं है। तो और मैच में भी यही हुआ, हम आराम से खेलते चले गए और हमें पता भी नहीं चला। हम 350 मतलब मेरे ख्याल 300 सवा 300 के आसपास हम इजी पहुंच गए। वहाँ से गेम थोड़ा सा फंसा बट हम आराम से जीत गए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सिचुएशन में क्या हो रहा है उसको आप उसको हावी नहीं होने देना है। आपको क्या करना है, आपके क्या प्रोसेसेस हैं, आप क्या चीज़ कर सकते हो जिससे आप मैच जीत पाओ या फिर जिससे आपका बेस्ट पोटेंशियल निकल पाए, उस पर ध्यान देना है। तो ये बड़ा फाइन लाइन है ना।
ये सिंपल है। ये थोड़ा सा अगर हम कॉन्शियस हो जाएंगे ना बिफोर प्रैक्टिस, थोड़ा सा मेंटल वर्क कर लेंगे। मैं चैनल का, मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो ज़रूर देखना। एथलीट माइंडसेट ट्रेनिंग करके होगा, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे वो देख के और वो फॉलो करके। तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। और अगेन मैंने वही बोला कि यार सिचुएशन क्या होना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो उस गाड़ी की चाबी हमेशा अपने पास रखनी है और ड्राइवरी खुद करनी है, ताकि आप जहाँ गाड़ी लेके जाना चाहते हो वहाँ लेके जा पाओ। तो गेम आपको कंट्रोल करना है, किसी और को नहीं, है ना। सी यू देन।